नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी लेट पाठशाला में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं यूपी लेट फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर, जो हमारा मैथ्स यानी गणित विषय का होने वाला है। इसमें 1 घंटे का आपको समय मिलता है और 25 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपको पास होने के लिए आपको मिनिमम 12 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन जिनकी इस प्रश्न में संख्या 5 होती है, ठीक है। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। एक हमारा ये त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, 1/3 गुणा आधार गुणा लंब। ऑप्शन सी है आधार गुणा लंब और ऑप्शन डी है 2 गुणा आधार गुणा लंब। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2 आधार इंटू लंब होता है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सी हो जाएगा, ठीक है। हम एक ही साथ जाएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है कि वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है क्या कहलाता है? त्रिपद व्यंजन, द्विपद व्यंजन, बहुपद व्यंजन, एक पद व्यंजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, एक पद व्यंजन। वह व्यंजन जिसमें केवल एक पद होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक पद व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है 6378 में 7 का जातीय मान क्या है? 700, 70, 7, 80। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7, ठीक है। 6378 में हमसे क्या पूछा गया है कि 7 का जातीय मान क्या होता है? जो वैल्यू आपको दी हुई होती है वही उसका जातीय मान होता है, ठीक है। 7 का 7 जातीय मान हो जाएगा। हमसे यदि 3 का जातीय मान पूछा जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यदि वही हमसे पूछ लिया जाए कि 6378 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो फिर आपको क्या करना होगा? एक जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। 3 का स्थानीय मान पूछेगा तो कितने अंक पीछे? 1 और 2 अंक, तो 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है कि 3 समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सी हो जाएगा, समबाहु। 3 समान भुजाओं वाले त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? समबाहु बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है कि 25 किलोग्राम शक्कर और 30 किलोग्राम गुड़ को किस बड़े बाट से पूरे रूप में तौला जा सकता है? हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे? यह सी एफ पूछा गया वो, ठीक है। यह सी एफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा 5, ठीक है। 5 से हम क्या है 25 को भी काट सकते हैं, 5 25, और 30 को भी काट सकते हैं, 5 का 30, ठीक है। काट तो हम 2 भी सकते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा गया? वो बड़े से बड़ा बाँट, ठीक है। तो क्या होगा? जो हमारी बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, वही होगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 6 अतुलगोत्री प्रश्न है कि किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? तो व्यास को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं, और त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से। जो व्यास होता है हमारा वो त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि त्रिज्या आर बराबर व्यास बटे 2, यानी व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होती, या फिर त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है कि 24/7 को दशमलव संख्या में लिखिए। प्रश्न संख्या 7 है कि 24/7 को दशमलव संख्या में लिखिए। तो दशमलव संख्या में लिखने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे 24, ठीक है। 24 में हम किससे भाग देना है? हमें 7 से भाग देना है। तो 7 यहाँ 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 बचेगा। अब 3 में भाग नहीं जाएगा तो इसके लिए हम यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 7 चौको 28 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना होगा? 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो हम 2 ही अंक तक रखते हैं, 3.42। यदि आप और भी आगे भाग देना चाहिए तो दे सकते हैं। वैसे राइट आंसर इसका हो जाएगा 3.42, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है कि 3 ABC माइनस 2AB² माइनस 5 ABC
प्लस 3ab²। इसको आपको क्या करना है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जितने भी हमारे एक पद दिए हैं जैसे कि ABC है, ठीक है, तो ABC वाले पद को एक अलग कर लेंगे, और जो AB² है और AB² है, ठीक है, इनको अलग कर लेंगे। तो हमने क्या किया, 3ABC माइनस 5ABC प्लस ब्रैकेट माइनस 2AB² प्लस 3AB²। 3ABC माइनस 5ABC इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस 2ABC आ जाएगा, ठीक, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, AB² आएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस 2ABC प्लस AB² हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है कि 240 लीटर का 20% कितना होगा। जैसे कि 240 है, ठीक है, इसका हमें कितना निकालना है, 20% निकालना है। तो 20/100 हो जाएगा, ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 24 दूना 48, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है कि लघुत्तम समावर्त किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाज्य करती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रश्न संख्या 11 को क्या है, 10 मीटर लंबाई तथा 5 मीटर चौड़ाई आयताकार खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का जो परिमाप होता है उसका क्या फार्मूला होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हमें कितनी दी हुई है, 10 मीटर दी हुई है, ठीक है, और चौड़ाई कितनी दी हुई है, 5 मीटर दी हुई है। 10 और 5 15 करेंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों को, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है कि यदि मासिक आय का 80% खर्च करने के बाद शेष आय 120 है तो उसका वार्षिक आय कितनी होगी। मान लें कि किसी व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। उसमें से उसने 80% खर्च कर दिया, ठीक है, तो उसके पास कितना बचा, 100 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 20% बचेगा। और हमें कितना दिया है, जो 80% तो उसने खर्च कर दिया, लेकिन 20% का मान कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। तो 20% इक्वल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम 100% का मान निकालना चाहें तो कितना आएगा, 100% इक्वल हो जाएगा 120 गुणा 100/20, ठीक है। 20 पंचे 100 हो जाएगा, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से उसका जो मासिक आय है वो कितने निकल के आ गए, 600 निकल के आ गए, ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वार्षिक आय क्या होगी। तो वो जो मासिक आय निकल के आई इसमें हम 12 से मल्टीपल करेंगे तो 12 संग 72, 7200 हमारा क्या है, वार्षिक आय निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 13 को कि यदि a बराबर -3 हो तो a² प्लस 4a² प्लस 3a का मान क्या होगा। a बराबर कितना दिया हुआ है, हमें -3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम a की वैल्यू को पुट करेंगे दिए हुए समीकरण में। समीकरण हमारा है a² प्लस 4a² प्लस 3a, ठीक है। a² मतलब -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में बंद करेंगे और प्लस 3 और a का माइनस कितना है, -3 है, ठीक है। तो 9 ये हो गया और 9 चौको 36 ये हो गया और माइनस का 9 ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 9 से प्लस का 9 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 36, ठीक है। दिए हुए समीकरण का जो आंसर निकल के आएगा, मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, 36 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगली प्रश्न संख्या हमारा कि एक उद्यान में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए, नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। तो फूल का नाम क्या है, गुलाब के पौधों की संख्या कितनी है, तो 300 है। गेंदा के फूल पौधों की संख्या कितनी है, 250 है। जूही के जो पौधों की संख्या कितनी है, 100 है। डहलिया के पौधों की संख्या कितनी है, 150 है। और रजनीगंधा के जो पौधों की संख्या कितनी है, 450 है। इसको हमें क्या करना है, पिक्टोग्राफ में दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पिक्टोग्राफ में एक चित्र को हम 50 पौधे मान लेते हैं, या फिर हम क्या करेंगे
50 पौधों को मैंने एक चित्र मान लिया, कुछ भी मान लिया, जैसे कि ये है, ठीक है। मैंने एक इमोजी बना ली, ठीक है, कि 50 पौधे पर एक एक इमोजी बनेगी, ठीक है। उसी तरीके से हमने एक चित्र मान लिया 50 पौधों पे, ठीक है। तो पिक्टोग्राम में क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फूलों के नाम लिखेंगे, ठीक है, फिर फूलों की संख्या लिखेंगे और फिर पिक्टोग्राफी यानी चित्र के माध्यम से उसे दर्शाएंगे। आप कुछ भी चित्र ले सकते हैं A to Z, ठीक है। तो पहले हम गुलाब की संख्या कितनी है, 300, ठीक है, टोटल, और हमने 50 पौधों को एक फूल मान लिया। तो 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने फूल आएंगे निकल के, 6 फूल निकल के आएंगे। तो हमने 6 फूल को दर्शा दिया है, ठीक है। उसी तरीके से गेंदा 250 टोटल पेड़ है, ठीक है, उसमें से 50 पेड़ को मैंने एक फूल मान लिया, तो 5 25 यानी 5 चित्र निकल के आ जाएंगे, ठीक है। जूही 100 पौधे, 50 पौधे को मैंने एक चित्र माना तो कितने पौधे निकल के आएंगे, 2 पौधे निकल के आएंगे। डालिया 150 पौधे, 50 पौधों को हमने एक पौधा माना, ठीक है, तो कितने पौधे निकल के आएंगे, 3 पौधे निकल के आएंगे। वही रजनीगंधा है 450 इसके पौधे, और 50 पौधे को मैंने एक पौधा मान लिया, तो कितने पौधे निकल के आएंगे, तो 9 पौधे निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा गया पिक्टोग्राफ, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हो सकता है कि डाटा चेंज मिल जाए, लेकिन 2 नंबर का एक क्वेश्चन कन्फर्म है, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है कि 1000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। आपको मूलधन कितना दिया हुआ है, P बराबर कितना दिया हुआ है, 1000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। R बराबर कितना दिया हुआ है, तो 3% दिया हुआ है, और वही टाइम आपसे पूछा जाए तो कितना दिया हुआ है, तो वो भी 3 वर्ष दिया हुआ है। जो साधारण ब्याज निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ऐसा ही बराबर होता है P इंटू R इंटू T/100 होता है, ठीक है। P का मान कितना है, 1000 रुपये, ठीक है। R का मान कितना है, 3 है, और T का मान भी 3 है, बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 3 3 9 और 1 जीरो 90। तो हमारा जो साधारण ब्याज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो 90 निकल के आएगा। यदि आपसे और पूछा जाए कि इसका मिश्रधन कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका मूलधन है उसमें आपको क्या करना है, ब्याज को जोड़ देना है, तो हमारा साधारण क्या नाम मिश्रधन निकल के आ जाएगा, ठीक है, 1090। बाकी हमारा जो आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना निकल के आ जाएगा, 90 निकल के आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है कि 3x - 5 इक्वल x + 3 को हल कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे अचर पद है उनको एक साइड करना है, ठीक है, और चर पद को एक साइड करना है। तो 3x - x इक्वल 3 + 5, तो 2x इक्वल 8, तो x बराबर कितना आएगा, 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मान आया है x का कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे हम लोग। 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। सबसे पहले आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है परीक्षा में आपको डाटा चेंज करके दे दे, ठीक है, लेकिन आपको फार्मूला तो याद होना चाहिए ना। तो L इंटू वी हो जाएगा, जब क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है L बराबर 8 मीटर और V बराबर 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो L इंटू वी यानी 8 दूनी 16 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। जो वर्ग का क्षेत्रफल वो क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आयत का क्षेत्रफल जो है एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। कितना है, 16 मीटर स्क्वायर। तो ए का मान कितना निकल के आ जाएगा, 4 मीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। हमसे क्या पूछा गया कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का जो परिमाप होता है कितना होता है, 4a होता है, ठीक है। अब जहाँ हमें ए की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है 4 मीटर, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 16 मीटर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी PDF पाने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में
चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक दी हुई है, ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।